नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। महिलाओं में प्रूराइटिस होने की कंडीशन एक कॉमन समस्या देखने को मिलती है। ये कंडीशन उस समय होती है जब उनको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, या उनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है, या अगर उनको कोई ट्राकोमा या क्लैमिडिया का इन्फेक्शन हो गया है, या अगर वो किसी पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, अगर उनके पार्टनर को कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिससे कि फीमेल्स में हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रूराइटिस वाल्वा कहने का ये मतलब होता है कि जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट्स होती है, जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं, वाल्वा होता है, वेजाइना होता है, उसमें अगर ईचिंग होती है, रेडनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, उसी कंडीशन को प्रूराइटिस वाल्वा कहा जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन खास करके ये महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। कारणों की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, या ट्रकोमा का हो गया, या क्लैमिडिया का हो गया है, या अगर वो किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो अगर उनकी पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे सिफिलिस हो गया, या अगर उनको इचिंग की समस्या है तो उस कंडीशंस में भी होती है, या अगर उनको बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है उनके जेनिटल ऑर्गन में, तो उस कारण से भी इन्फेक्शंस डेवलप हो रहे हैं, उससे भी होता है। या बहुत सारे महिलाएं ऐसे होती है जो अपने प्राइवेट पार्ट्स में बहुत सारे सेंट वगैरह यूज करते हैं, पाउडर्स वगैरह यूज करते हैं, शेविंग क्रीम वगैरह यूज करते हैं, जिससे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसके कारण से भी होता है। या ये उस कंडीशन में भी होता है जब उनको बहुत ज़्यादा दिनों तक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, या अगर उनको मेट्रोरेजिया होता है, या बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशंस में भी होता है, या अगर उनको इकोलाई का इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशंस में भी ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, तो इसमें स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, ईचिंग बहुत ज़्यादा होगी उनके पूरे प्राइवेट पार्ट्स में। और अगर हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रॉब्लम के लिए महिलाएं डॉक्टर से जल्दी संपर्क नहीं करना चाहती, क्योंकि वो समझती है कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको बैठने में दिक्कत होती है, उनको यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, इचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो घबरा जाते हैं, खुजलाते खुजलाते वहाँ पे स्वेलिंग बर्निंग की कंडीशंस हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन प्रूराइटिस वाल्वा के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, और इसे मात्र 1 वीक में लेने पे ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 मेडिसिन आती है इसमें क्रियोजोटम। क्रियोजोटम महिलाओं में उस कंडीशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है जब उनको वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, या इनकेस प्रेगनेंसी के समय में भी इचिंग की कंडीशंस होती है, तो उस कंडीशन में क्रियोजोटम 200 पोटेशियम में सुबह शाम डॉक्टर की देखरेख में 1 सप्ताह लेने पे ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो वो है कैलेडियम सैंगुइनिनम। कैलेडियम सैंगुइनिनम उस कंडीशन में यूज की जाती है जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उस कारण से कोई इन्फेक्शंस आपको डेवलप हो रहा है, उस कंडीशंस में आपको कैलेडियम सैंगुइनिनम सुबह शाम 2-2 बूंद आपको 1 सप्ताह के अंदर में डॉक्टर से देखरेख में लेने पे ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो ये 2 मेडिसिन जो कि मैंने आपको बताया है, ये प्रूराइटिस वाल्वा को पूरी तरह से ठीक करने के लिए काफ़ी उपयोगी मेडिसिन होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप मेडिसिन होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।